अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि इत्तेहादी हुकूमत पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है। क्या कहेंगे? ये नई बात नहीं है। अपोजिशन का किसी भी हद तक हम कैरेक्टरलेस किस्म के लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारा सियासतदान तो, और बाकी भी हमारी अनाएँ बहुत ऊंची हैं। इस मुल्क से हर बंदे की अना इस मुल्क से ज़्यादा अहम है। देखो बात सुनो, ये गलत फहमियाँ कुछ उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, कुछ इन्होंने बढ़ावा दिया होगा, मैं नहीं जानता। देखो गलत फहमी तो माँ बेटी में, बाप बेटे में, सगे भाइयों में भी हो जाती है। जिसको शरीका कमीने और कमज़र्फ एक्सप्लॉइट करते हैं, जो सियाने होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन की कोशिश करते हैं। इस मुल्क में बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग नहीं होते। बुज़ुर्गी का ताल्लुक़ एज के साथ नहीं है, रवैये के साथ है, सोच के साथ है, अप्रोच के साथ है, तरजीहात के साथ है। और दूसरी बात ये कि ये जो आप कह रहे हो कि जी इत्तेहादी हुकूमत या जो उसने उमर अयूब ने कहा है, तो फजूल बात कर रहा है। इत्तेहादी हुकूमत कौन सी है? सीधी सादी नून लीग की हुकूमत है। किसकी हुकूमत है? प्राइम मिनिस्टर किसका है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसका है? अहम वजारतें मोस्टली किन के पास हैं? अहम तरीन एक सूबा किसके पास है? इत्तेहादी कौन सी? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। उमर अयूब ने ये बात बेखबरी में या जहालत की वजह से की होगी। तो ये तो बेसिकली पीडीएम सीरीज़ है। पीडीएम सीज़न 1 था, पीडीएम यही थे। अच्छा, सीज़न 2 निगरान थे, वो इनके फर्स्ट कज़न्स थे या ब्लड ब्रदर्स थे। अब सीज़न 3 चल रहा है। इत्तेहादी हुकूमत इन्हीं की है। देखो अजीब कुदरत की तरफ से इशारा है। 1947 को पाकिस्तान बना और फिर 47 फॉर्म 47 तक आ गया। माशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन जिनके दरमियान है उनको ज़्यादा बलूगत का, होशमंदी का, दूरबीनी का सबूत देना चाहिए। किसी की अना, किसी की मैं इस मुल्क से ज्यादा बड़ी तो नहीं है। इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? तुम्हारा तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं होगा। उस वक्त से डरो, खुदा की कसम गवाह रहना। जो बच्चा आज 15-20 साल का है, आज 15 से 20 के दरमियान, वो याद रखे अगर देख रहा है कि ये जिन्होंने खरबों रुपया इस मुल्क का खा के बाहर औलादों को इस्टेब्लिश किया, कोई नज़र आ रहे हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है, जायदादें बनाई, इनकी आगे औलादों का हाल देखना। जो मुगलों की औलादों के साथ हुआ, जो सफ़वीस की औलादों के साथ हुआ, जो उस्मानियों की औलादों के साथ हुआ, जो रूस के ज़ारों की औलादों के साथ हुआ। धरती माँ, वही बात सुनो, हिंदू कहते हैं धरती माँ, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। ये मां फरोशी है। याद रखना, मुल्क के वसाइल को एक्सप्लॉइट करना या अब्यूज करना या मिसयूज करना, ये मां बेचने के मुतरादिफ है। 2 गुना मैं अपने अजीज तरीन के माफ ना करूं। एक, ये इस तरह की वतन दुश्मनी, उसमें कोई दहशतगर्दी अकेली नहीं है। दूसरा एक और है जो मैं कहना नहीं चाह रहा, किसी औरत की तजलील और तौहीन। चलो मलफूफ अंदाज में कह रहा हूं, मेरा अपना भी हो और मेरा बस चले और मेरे सामने हो तो मैं गोली मार दूं। ये छोड़ो, आगे चलो। ठीक है साहब, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इशू की तरफ जो आजकल ज़बान ज़द-ए-आम है। साबिक वज़ीर तजारत डॉक्टर गौहर एजाज के मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को 1 साल में बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब की अदायगियाँ की गईं। गुज़श्ता साल IPP से 1158 अरब की बिजली खरीदी
और अदायगियां 3,127 अरब की हुई। 4 पावर प्लांट्स को बिजली पैदा किए बगैर 1,000 करोड़ रुपए माहाना दिया जा रहा है। एक बिजली घर 50 अरब में लगा, जबकि उसे 400 अरब अदा किए जा चुके हैं। रवां साल के पहले 3 माह के दौरान IPPs को 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां की गई। गौहर एजाज ने लाहौर चैम्बर में ताजिरों को इकट्ठा किया और ताजिरों ने मुत्तफिका तौर पर IPP से मुआहदे खत्म करने की करारदाद मंजूर की। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम के व्यूअर्स को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जो कुछ मरियम ने कहा इससे रिवाइंड करके कम से कम 3 बार सुने, आपको समझ आए कि आपकी बुजुर्गों की कब्रों 1947 के शहीदों, लुटी हुई इस्मतों, मासूम मकतूल बच्चों और तुम्हारी आने वाली नस्लों के साथ ये सब किसने किया? ये किस्तों में मौत। एक उन्वान इसका, पाकिस्तान आसान किस्तों में। तो मेरा दिल नहीं भरा। यानी एक बिजली घर 50 अरब में लगा और उसे 400 अरब में बेच दिया गया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आज अंग्रेज की फॉर्मल जो थी वह टेक ओवर 1857, 1947 में माशाल्लाह पाकिस्तान, हिंदुस्तान और फिर बाद में बांग्लादेश आजाद हुआ। टोटल राज 90 साल का उनका, 1857 से 1947 तक 90 साल बनते हैं। इन्होंने मुल्क बेच दिया, जो कुछ वो दे के गए थे वो भी बेच दिया। उनकी रेलवे से लेके उनके इरिगेशन, ये बेच खाए इन्होंने। इस मुल्क में आज भी वो लोग, पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स, जो रेलवे के गोदामों से लोहा चोरी करवाते रहे। अरे खुदा का खौफ करो। सुनो, मेरे व्यूअर्स बोर हो जाए, प्रोग्राम बंद कर दें। मैं मातम करूंगा पूरा, कोयलों पे करूंगा और लंबा, ख्वाब व्यूअर्स तंग आ जाए। सुनो, गौहर जहाज और उसकी टीम सब कारोबारी हैं। वो IPPs तो बहुत करते हैं, लेकिन जिन्होंने ये झक मारी, कत्ले आम किया, उनका नाम उनके लेने से क्यों डरते हैं? मौत पड़ती है। कत्ल का शोर मचा रहा है, वो तो बच्चा भी मचाएगा। बंदा मार गया जी, बंदा मर गया, मारा गया, मारा गया, मारा गया। तुम तो कारोबारी हो, तुम तो सियाने हो बड़े। नाम लो कातिल का। तुम्हारे पास तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक भी एक्सेस होती है, सोने हो। नाम लो। लोगों में अगर कोई खून बाकी रह गया है तो वो खोले। जिनकी ये IPPs जिनकी इजादें हैं, इनके मुजद कौन हैं? IPPs के हवाले से जितना खून अवाम का निचोड़ा गया, उन तक उनके नाम लो, उन तक रसाई, उनके रास्ते जिन्होंने हमवार किए, उनकी जायदादें नीलाम करो। जिन्होंने ये बदमाशी की, बदमाशी, माश के साथ इससे बड़ा कोई, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, हो सकता है? इनको कौन लेकर आए? किसने ये आइडिया फ्लोट किया? किन शराइत पे लाए? आधे आधे सफ़े का इश्तिहार दो, लोगों को एजुकेट करो। खानदानों के खानदान उजड़ गए, मुल्क की मईशत उजड़ गई, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स, इकॉनमी सब बर्बाद। मुल्क कंगाल हो गया, मकरूज हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है। जो ये IPPs के अफरीत और दरिंदे लेकर आए और जिन्होंने अवाम पे इनके पटे खोले, भूखे भेड़ियों के, उनकी जायदादें जब्त करो, उनके पासपोर्ट जब्त करो, उनके नाम ECL पे डालो। अच्छा, बात सुनो आगे।
बदमाशी दर बदमाशी दर बदमाशी दर बदमाशी, अंग्रेजी में कहते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स। वो तो छोड़ो, एक नौजवान लॉयर हैं, बहुत काबिल, शाहिद दिलदार नाम है। उन्होंने फोन पे, मैंने कहा कि अतर को लिखवा दो, मुझे नहीं वो आता सारा ये काम, सुनते जाओ। इस मुल्क के साथ सरेआम डकैतियां, फ्रॉड, ठगियां, यानी जो हराम खाने की हर किस्म है वो यहां आजमाई जा रही है जिंदा। शायद दिलदार ने लिखा, बल्कि जो भी कहते हैं वो बोल के जो बताते हैं, अतर को बताया, मीटर सारिफ की मलकियत होता है, उसके लिए पे कर चुका होता है। वैपडा के हुकाम जो हैं या जो भी ये लेस्को बेस्को फेस्को कनेक्शन काट सकते हैं, मीटर नहीं उतार सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। करे कोई, और तुमने अवाम का जीना जलील करना, हर तरीके से उनको अजियत देना तुमने तय किया हुआ है। अच्छा, और ये लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला है इस पे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह कर दिया कि वैपडा के किसी अफसर को सारिफ के मीटर से कोई शिकायत है तो वो मैजिस्ट्रेट के पास जाए, और मैजिस्ट्रेट की निगरानी में फैसला होगा कि कोई कार्रवाई हो सकती है ये नहीं, ये तो खुद बदमाशियां कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो बहुत जरूरी है कि मीटर कनेक्शन, वो मीटर नहीं लगा सकते तुम हाथ, उसको कनेक्शन मुनक़ता करने से कम 10 दिन पहले कंज्यूमर को यानी सारिफ को नोटिस देना है, ताकि वो मां का, बीवी का जेवर बेच के को बंदोबस्त कर सके। अच्छा, और बिजली सप्लाई कंपनी मुनक़ता बिजली के दौरानिए का बिल वसूल नहीं कर सकती। ये बदमाश वहां भी बाज नहीं आते। मैं आपको बड़ी भयानक चीज की तरफ लेके जा रहा हूं। अच्छा, स्क्रीन पे मैपको के एहलकार का 1252 यूनिट का बिल सिर्फ 964। ये किसके दामाद हैं ओए? मैपको के एहलकार का 1252 यूनिट का बिल सिर्फ 964 रुपए, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यानी जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फादर टैक्स, मजीद टैक्स, टैरिफ एडजस्टमेंट वगैरह कख नहीं। सो मच सो लेट सरचार्ज भी 0, यानी ड्यू डेट के बाद भी 1 टका नहीं। ओए तुम कौन लोग हो? मसावात, इस्लामी जमहूरिया। अच्छा, अब एक आम सारिफ का बिल स्क्रीन पे देखें, 1.5 लाख का बिल, 1 बंदा 2 नौकर, सोलर भी लगा हुआ है। ज़रा टैक्सेस, सरचार्जेस, ड्यूटियां चेक करें। ये शायद दिलदार साहब वकील हैं, और मेरे अतर से कहा था मैंने कि उनसे पूछ लेना कि जी ये वेरीफाइड। उन्होंने कहा जी मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, FC सरचार्ज 8197, टैरिफ एडजस्टमेंट 8335, फिक्स चार्जेस 366, महसूल बिजली 1634, जनरल सेल्स टैक्स 21444, इनकम टैक्स। और बदबख्तो कितना झूठ और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, अब एक लतीफा सुनो जी। एक कमर्शियल बिल्डिंग है मेन बुलेवार्ड हाइट, सॉरी, मेन बुलेवार्ड पे गुलबर्ग के। अच्छा, वो मेरे 55 साला दोस्त परवेज हुसैन शाह, पेजी हांगकांग, पेजी शाह, बहुत ही 55 साला यूनिवर्सिटी की डार्लिंग, दोस्तों का दोस्त। वो पेजा हांगकांग कहते हैं प्यार से, चूंकि वो जमपाल नस्लों से वहां यूनिवर्सिटी से फारिग हंसते खेलते चले गए। FC कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, मेन बुलेवार्ड हाइट्स। और सुनो, उस आदमी ने अरबों रुपया लगाया कि यार आई ओ इट टू पाकिस्तान, आई ओ इट टू लाहौर। वो कुछ अर्सा FC कॉलेज में पेजी शाह और फिर न्यू कैंपस में।
तो मैंने, बेटों ने मना किया, किस मुल्क में जा रहे हो? बाप को वो नहीं माना, क्योंकि पिलजी शाह है तो थोड़ा ढिला, नहीं माना। जो जो अजाब उसने झेले मैं सब जानता हूं, मैं किसी में नहीं जा रहा। अब आधा एक बड़े, बहुत बड़े नामी ग्रामी होटल के पास है, मैं जान के नाम नहीं ले रहा, आधी बिल्डिंग खाली है, चूंकि वो हांगकांग होता है, उसकी औलाद और वो नस्लों से वहां है। हांगकांग को हांगकांग बनाने में उनका रोल है। वो आया था यहां अरबों रुपया जलाने, 3 करोड़ का बिल। जो वहां रेंट पे हैं उस पोर्शन का जो बंद होता है, कैसा है ये? मैं कैमरामैन को कहूंगा इसका क्लोजअप दिखाए। ये है तुम्हारा पाकिस्तान, और ये अवाम का खून पीते हैं, उनकी लाशों पे जश्न मनाते हैं, बिल इनके मुफ्त होते हैं, फलाना इनका मुफ्त होता, तो करते क्या हो? ये 3 करोड़ का। पेजी शाह कल हंसता रहा मेरे पास बैठ के, उसने कहा यार मैं तो हैरान ही रह गया हूँ। मैंने बताया, मैं कहा शाह जी मेरे अपने घर का बनाना, तो कहता कि गैस कर यार उत्थे कितना होएगा? तो मैंने कहा लाखों में होगा। कहता नहीं, अपर पोर्शन, बाकी तो जो टेनेंट्स हैं वो अपना अपना देते हैं बिल। कहते यार वो तो लॉक्ड है। 3 करोड़ का बंद जगह, जो पोर्शन बंद है, बाकी जो रेंट आउट हुआ वो जाने और किराएदार जाने। अच्छा, ये अब जो मरियम, ये जो मातम मैं कर रहा हूँ, अच्छा ये वैपडा एहलकारों के तमाम बिल अवाम अदा करते हैं। वजह क्या है? मैं सोने की कान में काम करता हूं अगर, तो सोने में मेरा हिस्सा हो जाता है। मैं ड्रिलिंग का काम करता हूं। तुम कौन लोग हो? मुफ्त बिजली, ये सारे रल मिल के धांधली। अच्छा, हजरत अली का कौल, लेकिन इनको कौल कूल क्या लगते हैं कि कुफ्र पे कायम माशरा जिंदा रह सकता है, मुल्क जिंदा रह सकता है, जुल्म पे नहीं। और जुल्म की ये आखिरी हद से भी आगे है। खुद बेशरम डिजाइनर सूट पहन के, टाइयां चढ़ा के, जून जुलाई में जब लोग सांस नहीं ले सकते, ये घुटकते फिर रहे होते हैं लके कबूतरों की तरह, तो शर्म हिया भी नहीं आती। हुजूर का एक हुक्म है, फल खा के छिलके बाहर ना फेंको। क्यों? इसके मानी वसी तर हैं। उन्होंने तो कहा कि बच्चे के दिल पे अगर पड़ोसी के बच्चे ने ना खाया हो तो इधर ये जून जुलाई के महीने में गुटकते हैं को तुम खो कौन, करते क्या हो? तुहाडियां महंगियां टाइयां, एक सूट 100 कुड़ी का ब्याह हो जाए, ये जुल्म कब तक चलता है? अच्छा बात सुनो जी। अब मुझे आईजी पंजाब ने इनवाइट किया। सुनने वाली बात है, कहां से आए, कहां पहुंचे, दिखाना वो भी जी। बहुत कमाल का उन्होंने बहुत से काम किए, सबको भूल जाओ। म्यूजियम उनका मैंने देखा। बात सुनो मरियम, ये जो उस्मान है आईजी पंजाब, हाँ जी। मैंने ये 3-4 दिन हो गए, मुझे भूलता नहीं, मेरे आंखों के सामने आ गया। लियाकत अली खान पहला वजीर आजम, राइट हैंड मैन ऑफ किसका? कायद आजम का। वो जब शहीद हुआ कंपनी बाग में, जिसे अब लियाकत बाग रावलपिंडी कहते हैं, जब उनकी शहादत हुई तो जो लिबास पहना हुआ था वो आईजी पंजाब ने अपना एक म्यूजियम बनवाया है पुलिस का। बस कमाल, स्टेट ऑफ द, सारे काम ही बहुत आला। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा, खुदा दी कसम मजदूर दे कपड़े लग दे। वो नवाब ज़ादा था, वो नवाब ज़ादा, नवाब इब्ने नवाब इब्ने नवाब। एक तंबा, एक उच्चा जिहा कुर्ता ते एक फतूई, गोलियों के निशान, खून के निशान है। अब देखो मरो, ये था। और अगली बात मुझे याद आई उस वक्त, मैंने वाजी साहब के साथ शेयर भी की। एक किताब है, पढ़ो, अब पढ़ो। ये किताब किसकी है? श्री प्रकाश, पहला हाई कमिश्नर पाकिस्तान का, जो नेहरू का भी दोस्त था और जिन्ना साहब के साथ भी उसके ताल्लुकात।
वो इस किताब में लिखता है कि लियाकत अली खान की जो बेगम थी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारी अरबों खरबों की जायदादें हैं वहाँ, उनका शौहर मेरे को तो परवाह कोई नहीं, तो करो। अच्छा, श्री प्रकाश साहब लिखते हैं कि मैंने उधर बात शात ये वो जो करना कराना था, वो महीने डेढ़ के बाद मेरी लियाकत अली खान से मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि वो अपना ये सूरत हाल है, और ये तो हैरान होकर कहते हैं कि क्या मतलब है। तो मैंने कहा, वो बेगम साहब उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया, उन्होंने कहा यार काम की बात करें बात ये, और ये देखो लियाकत अली खान से माशाल्लाह PDM फलाना, ये किताब मैंने नहीं लिखी, पहला हाई कमिश्नर पाकिस्तान में इंडिया का, बाहर का पड़ा हुआ उस जमाने का, कैम्ब्रिज वगैरह का, तो ये बेच खाया है इन्होंने। अच्छा, मजदूर जैसा लिबास, ऑक्सफोर्ड का कैम्ब्रिज का पड़ा हुआ बंदा। तो मैं म्यूजियम में खड़े सोच रहा था कि परवरदिगार कहाँ ऐसे रहमान सिफत लोग, जून जुलाई में सूटें टाइयां, वो तो वेस्ट में कोई नहीं पहनता, अब कभी निकाल के देख लो, बहुत फॉर्मल ये वो, अदरवाइज हु केयर्स, नेकटाई इज एन आउटडेटेड थिंग। मैंने होश में आके पता नहीं कब, मेरी स्कूल डेज की तस्वीर है, टाई पहनी हुई, घर से बाहर निकलते ही मैं उठा के उसको रोल करके जेब में डाल लेता था, स्कूल पहुंच के जाके फिर निकाल के फिर पहन लेंगे। टाइयों के मारे हुए नहीं हैं, ये एहसास से कम तरीके मारे हुए लोग हैं, सूट चढ़ाए फिरते हैं, यानी वही छिलके खा के वो लोग सोचते होंगे परवरदिगार ये कौन सी मखलूक है, ये जिन्नात कहाँ से आए, उनको तो ख्याल ही नहीं जाता होगा सेंट्रल एयर कंडीशन, खुश रहो, दूसरों के खर्चे पे हराम खा रहे हैं, ठंडी हवाएं ले रहे हैं, ठंड लग रही है, सूट टकाए हुए हैं। छोड़ो, आगे चलें। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अफसोसनाक खबर है, गुजरांवाला में बिजली का ज्यादा बिल आने पर झगड़ा, बड़े भाई ने तेजधार आले से छोटे भाई की शारक काट दी। तीसरे भाई ने एक बड़ी खौफनाक बात की कि आज ये हमारे घर में हुआ, फिक्र ना करें कल आपके घर में भी होगा। मैं पहले इतना भौंक चुका हूँ, मेरा तो गला खुश्क हो गया है, लेकिन बात सुनो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक कमाल तो है ना, इन्होंने हाबील काबील की रवायत जिंदा कर दी, भाई भाई की गर्दन काट रहा है, नौबत आ गई है। और ये सगे भाई थे और ये 3 थे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं, देखो 30,000 का बिल, आधा बिल मांगा, एक हिस्सा वो तीसरे भाई ने होते हैं, 3 ब्रदर्स, मैंने टीवी पे सुना, मुझे क्या पता, कोई 1 मरले का, 1.25 मरले का, 3 मंजिलें ऊपर रहते हैं, और जो कत्ल हुआ है उसकी को 4 साल की, को 5 साल की, 6 साल की 2 बेटियां। अब उन बेटियों का मुस्तकबिल प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं है, बाकी अल्लाह खैरुर राज़िकीन है। चलो, हम जिंदा कौम है, इन्होंने मिली नगमे सुनो, इस परचम के साए तले हम एक हैं, टाइयां सूट भी एक हैं, बिजली के बिल पे कत्ल करने वाला और होने वाला वो भी एक है, ऐ भी ये एक है, माशाल्लाह। ठहसा साहब, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में मदद करें। इन्होंने कि मुहावरा सुन लिया होना अंग्रेजी का, सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, चोरों नहीं फड़न नहीं, चोर लाओ, बाकी पैदा किसने किए हैं छोड़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। हसन साहब, मुस्लिम नून से अलहदी इख्तियार करने वाले आसिफ किरमानी ने कहा है कि नवाज शरीफ खुशामदी टोले के हाथों बेबस है, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करना मेरा जुर्म ठहरा। भी कटिया जी फिल्म के डायलॉग ने जो नाल सी उदों भी खुशामदी सी, और तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मैंने तो खुद देखा है, मैंने 3 लोगों को बाबरू देखा है। मेरा बेनज़ीर भुट्टो के साथ अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, मेरे जैसा कॉम्प्लीमेंट भी रिकॉर्ड पे तो नहीं है जो उन्होंने किसी को दिया हो, और दिया भी था अपोजिशन पार्लिमानी ग्रुप के, वो इधर इंटरकॉन्टिनेंटल होता था उसको। खैर, मैंने 3-4 लोगों के अलावा किसी को बाइज्जत और बावकार नहीं देखा बेनज़ीर भुट्टो के सामने। कैसी बात है, एक अहमद सईद
जिसको मैं ज़िंदगी में बिल मुशाफा नहीं मिला। अहमद सईद, सर्विस इंडस्ट्रीज वाले, उनका भाई छोटा अहमद मुख्तार मेरा दोस्त साहब, तो दोनों भाइयों की वो बावकार, स्ट्रेट, अदब एहतराम और बात है जी। बात खुल के करना और बात है। एक मैंने देखा इत्तेजाज साहब बात टोक के करते थे, एक सलमान तासीर, माँ गोरी थी, एमडी तासीर के बेटे, जिनकी वालिदा वो फैज साहब की बेगम की वो हमशीरा थी, एक इस तरह को दो थी। बाकी खुशामदी और ऐसी खुशामद के अच्छा। और कमाल की बात है, बेनज़ीर भुट्टो का तो वेस्ट में और उसका तो माहौल ही खुशामद वाला है, उसको समझ ही नहीं आती थी कि आप बकवास कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे इन सबको देखा हुआ मैंने। ठीक, कोई इसमें नई बात नहीं है। और एक और बात जी। अब ये खुशामदिए नहीं रहने, चूंकि खुशामदिए सियाने होते हैं, वो एम ही थोड़ी मैं मुफ्त च खुशामद कर दे। हूँ रहा ही कुछ नहीं, पल्ले ही कख नहीं है। पतझड़ का मौसम है, तना सूख चुका, ये नहीं रहने। सही। किरमानी सियाना जी उधर पहले अलहदा हो गया हैं कुछ लोग, इस वक्त भी बॉर्डर लाइन बहुत सारे लोग, बहुत कुछ लोग। तो सर दूसरी तरफ नून लीग के ही ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि भंवर से ना निकले तो पीटीआई समेत सभी डूब जाएंगे, क्या कहेंगे? मेरे वालों कल दे डुबदे अज डुबन, सारे डूब जाएंगे, एक ही गल है। वो इर्द गिर्द भी लपेट लो, डूब जान। मेरा कंसर्न एक है, लोगों को बड़ी देर में लगी टू अंडरस्टैंड मी कि ये बंदा कभी तारीफ भी कर देता है, फलाना भी अच्छा काम लगे मेरे दिल को, लोग मैं तारीफ करूंगा। मेरा तुम्हारा को आबाई झगड़ा है, मेरी को कबायली दुश्मनी है तुम्हारे साथ, नहीं। मेरा कंसर्न और है, ये साद रफीक बहुत बेहतर इनमें से, मुल्क महफूज रहे। वरना याद रखना फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, और यहाँ से भी सुना है बात, मैंने अखबारों में पढ़ा, अल्लाह बेहतर जाने सही है गलत है। फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, अल्लाह किसी गैर के दुश्मन के, मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब फर्क, ज़लील और ख़ार, उनके 13 धड़ों की सुलह कराई चाइनीज़ ने, मैंने अखबारों में पढ़ा है, मुझे नहीं पता। तो डूब ही मरना चाहिए। हम सारे कौन हैं? आई वॉज शॉक्ड कि तकरीबन 13 धड़े फ़लस्तीनियों में, सज्जे खब्बे थानू जख्म लग रहा है, चित्र पै रहा है फलाना, वो फिर भी धड़ों में तकसीम। यही हाल पाकिस्तानियों का है। ये मुझे बगदाद याद आता है, तातारी चढ़े हुए थे, और ये कि वो कि पता नहीं सुई में से ये हो सकता है, कितने फरिश्ते गुजर सकते हैं, या पता नहीं क्या, पता नहीं किन बहसों में लगे हुए थे। आज भी हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। तबलीगों के अंबार लगे, 76 साल हो गए, बदकिरदार तरीन लोग हैं। चलो मुल्क महफूज रहे, जब सब डूब जाएं और लोग महफूज रखते हैं, ये भी लिख के रख लेना। सब कुछ गया, रेड इंडियंस मौज कर रहे हैं, उनको वो प्रिविलेजेस हासिल हैं जो आम अमेरिकन को नहीं है। उनको शराब का लाइसेंस या इस तरह के जो उल्टे सीधे लाइसेंस या इजाज़त ना होंगे, उनको यूँ मिल जाते हैं ताकि वो अपनी दुनिया में मगन रहें। ये डूबते डूब जाएं। इन्होंने कौन सी हमारी को नैया पार उतार दी है, मकरूज कर दिया, जलील कर दिया, खार कर दिया। बेशक बातें करते हैं और तुम लोग शामिल हो इसमें। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि घबराना नहीं कहने वाला पॉलीग्राफिक मशीन से घबरा गया, झूठ पकड़ने वाली मशीन गुड टू सी यू नहीं कहती, इसलिए इनकार किया। सीनियर कॉलम निगार नुसरत जावेद ने लिखा कि अगर ऐसा हो गया तो मुस्तकबिल में हुकूमती ओहदों पर फाइज सियासतदानों को अपने हर बयान के बाद पॉलीग्राफिक टेस्ट देना लाजमी होगा। लाजमी होना चाहिए। खुद क्या है ये अमीर मुकाम, पिस्तौल बदल भाई। मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उनसे। परवेज मुशर्रफ साहब बहुत शानदार आदमी थे, भाड़ में जाएं ये सारे। He was an honorable, upright, honest man.
ये भाई बना हुआ था, पता नहीं पिस्तौल बदल फलाना, मैं छेड़ा करता था उनको। अच्छा बात सुनो, ये जो टेस्ट है झूठ पकड़ने का, इनू नाल वफाकी की वजीर इंजीनियर मकीर अमीर मकाम इनू पा लो, फांसी चढ़ा दो मुझे, और मैं अहद करता हूं, वादा करता हूं, इस मुल्क के 100 सियासतदान, ज्यादा नहीं, अव्वल तो आंखें बंद करके यूनियन काउंसिल तक का भी जड़ा है उन्होंने पढ़ लो, सिर्फ 100 सियासतदान मैं लिस्ट बनाऊंगा, वो टेस्ट कराओ, एक्सपर्ट्स मैं चुनूंगा, ये नहीं अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करें, 100 बंदा, 100 सियासतदान, इनमें से अगर एक भी फेल ना हुआ तो मुझे आप कुछ भी ना कहना, अगले दिन सुबह आपको खबर मिल जाएगी कि उसने लाइसेंस्ड असले से खुदकुशी कर ली। मेरा वादा रहा। 100 हसन साहब, लिस्ट मैं दूंगा, सुपरवाइज खुदा की कसम मैं करूंगा, कोई ना करे, बिकाऊ है मैं दुनिया के टॉप के एक्सपर्ट्स, मेरे इन लॉज, मेरा खानदान बाहर है बहुत, मैं कहूंगा टॉप के ढूंढ के बताओ, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, उन्हें कहूंगा सीक्रेट ये प्लान है, ये बंदा कहूंगा जी भेज दो, वो मैं खुद प्लान करूंगा, मैंने नहीं, कोई मेरा इसमें नहीं होगा, एक भी अगर सच्चा निकला, एक, अगले दिन खबर पढ़ लेना, मैं वैसे ही तंग हूं, ये जी ऐसी है मरदूद सी, ना बंदा जीता है ना मरता है, कोई और तरह का। अच्छा अब आओ आवाम की तरफ, और तुम्हें आईना दिखाना ये मेरा काम है, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, बुरा ना मानो, अब आ जाओ आवाम की तरफ, आओ, मुझ समेत मुझसे 1-2 सवाल ना पूछना, मैं उनके जवाब नहीं दूंगा, साफ, खास तौर पे एक, वो पूछोगे मैं जवाब नहीं दूंगा, अंदाजे पे जो करना है कर लेना, जवाब दूंगा वो झूठा निकलेगा, एडवांस में कह रहा हूं, मुझ समेत, अगर एक सच्चा निकल आए तो चौक में रख के गोली मार दो। ये जो झूठ बोलते हैं, जो कम तोलते हैं, जो रिश्वतें खाते हैं, जो हराम खाते हैं, जो इम्तिहानी मराकज बेचते हैं, जो थाने फरोख्त करते हैं, जो मामूली और घटिया तरीन तनख्वाहों पे अपने बच्चे बाहर पढ़ाते हैं, ये सब कौन लोग हैं? जो 8, 10, 15 सवारियां चिंची पे बिठाता है वो कौन है? कम तोलने वाला, झूठ बोलने वाला, मिलावट करने वाला, बेवाओं के प्लॉट पे कब्जा करने वाले। ये तुम चले हो एक बंदे का, वाह, पूरी कौम तक करो खंदारा, मालियात से लेके अखलाकियात तक करो, हर एक को, अवाम को भी करो, हर सूबे में से 100-100, 200-200, 400-400, 500-500 बंदा रैंडम सैंपलिंग करो, मारते हैं वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम, याद भी नहीं आता कि मैं उदा भाई सी या फलां सी, ड्रामे टोटल झूठ। चलो बिल्कुल ठीक है ऐसा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज।